डिस्प्ले इंडिया न्यूज पर मैं विनीत कुमार मिश्र। जौनपुर ब्रेकिंग, बदलापुर तहसीलदार का शिकायत करना पड़ा भारी। शिकायतकर्ता को मिल रही फोन पर धमकियां। एक अधिवक्ता का शिकायतकर्ता को धमकाने का ऑडियो हुआ वायरल। अधिवक्ता ने घर गिरवा देने एवं तहसील में घुसने पर दुर्व्यवहार करने की दी धमकी। अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन पर मिली धमकी। धमकियों भरा ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। बदलापुर तहसील का मामला। और आए दिन सरोज मिश्रा, तहसील रिपोर्टर, डिस्प्ले इंडिया न्यूज, बदलापुर, जौनपुर। शासन के विपरीत काम होगा, प्राइवेट कर्मचारी 24 घंटे काम करेंगे, तमाम चीजें उसमें कही गई है। मेरे पास ऑडियो अवेलेबल है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐसे चहेतों और वसूलदारों को कि इन सब के बनर घुड़कियों से और धमकियों से प्रमोद शर्मा डरने वाले नहीं हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं उन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को जो भी इस तरीका का कृत्य करेंगे, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इनके अंकुश पर लगाम लगाने का कार्य हमारे द्वारा और अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा के संगठन द्वारा सभी गरीब जनता के द्वारा करने का कार्य किया जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं उस तहसीलदार को भी अवगत करा देना चाहता हूं अपने बात से कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अभद्र अप्राकृतिक घटना कारित होती है तो तहसीलदार समेत उनके सभी शुभ चिंतकों सुने अधिवक्ता और प्रमोद शर्मा की ऑडियो, जिसमें अधिवक्ता महोदय कैसे धमका रहे हैं और पत्रकारों के लिए कैसा शब्द कर रहे हैं प्रयोग। प्रणाम, विष्णु बोलो थे। जी जी पहचान थी, सादर प्रणाम। प्रणाम। क्या दिक्कत है भाई तहसीलदार से आपको? हमें व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। तो आप क्यों अनावश्यक बीच में कूद पड़ते हो? नहीं, अनावश्यक नहीं, इस तरीके कार्य कर रहे हैं। नहीं, जैसे पिछली बार किए तो मैं नहीं बोला कुछ जी, लेकिन बार बार आपके द्वारा उद्दंडता बार बार अधिकारियों के खिलाफ की जाती है। नहीं, हम कहाँ बार बार करते हैं। नहीं, आप ही के द्वारा ज्यादा जो है इसमें हो रहा है। क्या बात है? नहीं, क्या हम परेशानी आपको है? हम बार बार कहाँ कर रहे हैं। स्वयं नवीन भर्ती में आप हो। नहीं, क्या करें सुबह से दंडक करवा दे तुमको? नहीं, हम रोक नहीं पाओगे प्रमोद। एक चीज सुन लो गुरुजी, सुने मैं जो सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ जी, मैं तुरंत बेदखली रिपोर्ट चल रही है, बेदखली करवा करके तुरंत गिरवाऊंगा घर। हमसे उससे नहीं मतलब है, करवा दीजिए। वो मामला दीवानी न्यायालय में, हमसे घर परिवार से मतलब ही नहीं रहता है। ये ठीक है, दीवानी है, दीवानी नहीं रोक पाएगा ना। ठीक है, लेके घूमते रहो। फिर हमसे घर परिवार से मतलब ही नहीं है। जो कानून है उसका सम्मान है। तो ठीक है, मतलब नहीं है तो फिर तहसील में आ करके ढंग से बदतमीजी मत करना। नहीं, हम बदतमीजी गुरुजी कहाँ करते हैं। अगर सेल्फ काम हो तो आओ तहसील में, नशक दशा में तहसील में दिखाई मत पड़ना। मैं बता रहा हूँ हम बिल्कुल गुरु दशा में एग्जाम, अगर मैं उग्र रूप पकड़ूंगा ना तो यहाँ फिर बेइज्जत हो जाओगे। हम तो बिल्कुल सेल्फ के लिए आते हैं, हम अनावश्यक खुद नहीं आते हैं। वहाँ क्या करेंगे अनावश्यक आके? आइए फिर हम तहसील में देखिए तो हम क्या हसर करवाते हैं। नहीं, हम आएंगे क्यों जब हमारा काम नहीं होगा तो? नहीं, आइए ना, आइए इंतजार कर रहे हैं। आइए, हम आपका हसर करवाते हैं जो हसर आप चाह रहे हैं। भाई आप हमारे बड़े हैं, अब आपको जो उचित हो। सम्मान करता हूँ, मानता हूँ, तो इसका अर्थ नहीं है जो चाहोगे। नहीं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? नहीं, जो हमको पेड़ वहाँ पर जो खराब थे वही फेंके गए। नहीं, हम आपसे निवेदन करेंगे, जो सीढ़ी के पास पेड़ रखा था वही फेंका गया है। जो सीढ़ी के पास रखा था, जो उसमें से उठ के गया, जो नहीं लगा एकदम से, उसमें जड़ नहीं है, एकदम से एकदम मरेले पेड़ हैं तो जाएंगे। मरेले नहीं थे गुरुजी, अब हम आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सर्वोच्च हैं। जैसे कुल मिला करके एक चीज, हर चीजें इग्नोर करना। कुल मिला जुला के गुरुजी आपके आदेश का पालन होगा, लेकिन ये बिल्कुल तहसीलदार महोदय भत्तापूर्ण व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं। चड्ढी छाप पत्रकारों से करते हैं, जो साले मोबाइल लेकर के इधर कहीं पेशाब करने लगो तो वहाँ वीडियो बनाएंगे। नहीं, उस पत्रकारों से गुरुजी हमको मतलब नहीं है। किसी आम जनमानस, किसी गरीब जनता से न करें। पत्रकारों से चाहे जो करें, हमसे पत्रकारों से नहीं मतलब है, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति से, पत्रकारों से मिल करके आप ऐसा कर रहे हैं। हम किसी से बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं और न किसी पत्रकारों से हमारा वास्ता है। तो ठीक है, आइए फिर तो इसके बाद फिर मेरा दोष मत देना। अब आप हमारे सर्वोच्च हैं, जो आपको उचित लगे, हम आपका जवाब भी नहीं दे सकते। मैं वही करूंगा जो तुम चाह रहे हो, मैं वही करवाऊंगा तहसील में तुम्हारे साथ। अब मैं आपका जवाब भी नहीं दे सकता, आप हमारे पिता तुल्य हैं। तो कह रहे हैं आप आओ ना, आप चाहे जितनी बड़ी सेना लेकर के आओ देखो, हम अपने संघ से आपका मुकाबला करते हैं। अब हम आपके सामने सेना लेके आएंगे। नहीं, लेकर के आइए, आप जो सेना आपकी हो ना। नहीं, अब हम आपके सामने सेना लेके आएंगे। से दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं जो कह रहा हूँ आज के बाद सजेस्ट मान लो। आपका आदेश पालन है बिल्कुल 100%, लेकिन चाहे जो आएगा उसका मुकाबला हम कर नहीं, लेकिन बिल्कुल हम उस बुजुर्ग से आपको मिलवाते हैं जिस बुजुर्ग को इन्होंने साले शब्द कह के भगा दिया है। क्या? जिस एक बुजुर्ग थे 7-8 दिन पहले, उस बुजुर्ग को साले शब्द कह के इन्होंने भगा दिया है। हम उसका पता करके आपको मिलवाते हैं उस बुजुर्ग से। तो बुजुर्ग जब मिला तो उसका कोई अधिवक्ता होगा या कोई उसका पर्सनल मैटर हो तो कम से कम संघ में आता हो। और उसके बाद शासन के विपरीत बिल्कुल ये कार्य कर रहे हैं।
कुछ नहीं। आपका जो आदेश है वो सर्वमान्य है, लेकिन अगर उनकी बात है तो वो गलत कार्य कर रहे हैं। आप हमको बता दो, यही वो गलत काम कर रहे हैं। आपका आदेश कर रहे हैं, वही एक तो बताओ ना। जैसे लेखपालों को आवास आवंटित किए हैं, हाँ, ये चीज आपने माना, ये चीज आपने मांगा है, ये चीज आपको बिल्कुल। गुरुजी दूसरी बात, 6:30 बजे के बाद इनके यहाँ प्राइवेट कर्मचारी आते हैं। प्राइवेट कर्मचारी वहाँ आते हैं, गेट पर होम्योपैथिक के बगल अधिवक्ताओं द्वारा कब्जा किया गया, उसके बारे में आपने कहा किया? नहीं गुरुजी, टेबल पे बैठ के फाइलें उल्टी जाती हैं 7 बजे। 7 बजे नहीं, 12 बजे रात तक करेंगे। वो 24 घंटे के अधिकारी है, इसीलिए उनको तहसील परिसर में रुकने का आदेश हुआ। नहीं, जो प्राइवेट हैं जिनके लिए बड़े बड़े पोस्टर और 10 वो लगाए गए हैं। तो कौन है प्राइवेट? वो तो शाम को वही बैठ करके लिस्ट बनाते हैं, चीज न करे तो कौन करेगा? नहीं, जब वो ठीक है आपके आदेश का, लेकिन ये गलत तरीके से कार्य करते हैं। आपकी बात है वो अलग बात है। शासन के विपरीत कर रहे हैं। लिस्ट कहाँ से बनेगा? अगले दिन हर एक उसमें एक केवल अकेला पेशकार है, तहसीलदार का पेशकार पागल है आधा। अब जो भी है आपके आदेश का पालन है, लेकिन बिल्कुल अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, गलत। नैतिक कार्य कुछ नहीं करते, ये आपकी निगाह से होगा। हम आपके आदेश साथ क्या किए हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। हमारा व्यक्तिगत इनसे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा घर फेंक दें, दीवार फेंक दें, हमारे माँ बाप को गोली मरवा दें, कोई वास्ता नहीं है। मैं इनसे डरने वाला हूँ। गुरुजी आपके आदेश का पालन होगा। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, मुखिया। आपकी बात जहाँ रहेगी गला कटाऊंगा। अगर ये इस तरीके से अभद्रता करेंगे तो वो गलत है। उनकी गलती कहीं नहीं है। सर हम आपको साक्ष्य देंगे, A to Z पॉइंट टू पॉइंट साक्ष्य आपको देंगे। ठीक है, आइए साक्ष्य दीजिए आप। बिल्कुल, हमारे पास सभी उपलब्ध है। ठीक है, आइए। और ये घर वर सब फेंकवा दे, उससे हमको नहीं मतलब है। आपकी बात जहाँ रहेगी वहाँ सर कटवा देंगे। चलिए ठीक। हाँ, आपकी बात सर्वमान्य। सादर प्रणाम। ठीक, प्रणाम।